कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम 1 अंक 2 अंक के प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज हम 3 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं और आपको यदि सारे चैप्टर के आपको वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, उससे आप सारा कुछ देख सकते हैं, केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध करिए कि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। तो चलिए यहाँ से अब देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो यहाँ माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, इसके केंद्र से r दूरी पर m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। तो मान सकते हैं कि ये पृथ्वी हो गई और इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और यहाँ पर कोई पिंड है छोटा सा, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो इसके बीच जो बल लगेगा F बराबर G m अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आप सूत्र पढ़ें m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ m1 का मान m है और m2 का मान स्मॉल m है, इनके बीच की दूरी r है, तो आर स्क्वायर लिख दिए। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है I बराबर F अपॉन m होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये जो F लिखा है, F का मान यहाँ हम रख देंगे। तो ये देखिए F का मान ये है, इसको यहाँ पर हम रख दिए हैं, ये देख लीजिए। तो I की जगह I लिख दिए, F की जगह F का मान रख दिए, और बटे में क्या था यार, बटे में स्मॉल m था तो स्मॉल m लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कट जाएगा, तो क्या बचेगा, Gm अपॉन आर स्क्वायर। और उस वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है वो भी स्मॉल g बराबर Gm अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ये संबंध है स्मॉल g कैपिटल G में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो I का मान है वो Gm अपॉन आर स्क्वायर है और G का मान भी Gm अपॉन आर स्क्वायर है। इसका मतलब I और G का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आ जाए तब भी यही करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये भाषा आप इस सूत्र से लिख सकते हो। इस सूत्र से भाषा बनाना सरल होता है, भाषा से सूत्र बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ जो F है, F क्या कहलाया, गुरुत्वाकर्षण बल कहला गया, और m1 m2 क्या कहलाया, द्रव्यमान कहला गए, ये द्रव्यमान हो गए। फिर इनका गुणनफल हो गया, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया क्योंकि ऊपर है। फिर ये जो r है, ये r उनके बीच की क्या है, दूरी है, और यहाँ पर वर्ग लगा है तो वर्ग है, तो उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सीधा सीधा है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो उसके स्थान पर एक नीतांक होगा, उस नीतांक को हम कैपिटल G से लिखते हैं और इसे गुरुत्वाकर्षण नीतांक या गुरुत्वीय नीतांक कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात है, यहाँ ज्ञात है स्मॉल g। तो स्मॉल g का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये g डैश हो गया तो ये ऊंचाई पर मान लेते हैं 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो r बराबर 6.4 गुणे 10⁶ होती है। अब ये सभी मान तो हम रख लिए, ये मान क्वेश्चन में दिया रहेगा या ना भी दिया रहेगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद करके जानी पड़ेगी। ये 6.4 गुणे 10⁶ होता है। अब पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका सूत्र होता है Gm अपॉन आर स्क्वायर, और जो ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है G डैश बराबर Gm
और आर प्लस एच का होल स्क्वायर, केवल जो ऊपर सूत्र है उसमें आर प्लस एच और लग जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ जी डैश का मान 1/2g हो गया। 1/2g कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। यदि यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 9.8 है, तो यदि 9.8 को हम आधा कर दें तो यहाँ 9.8 का आधा कितना हो जाएगा, 4.9। इसका मतलब ये है कि ये 4.9 किसका आधा हो गया, जी का। तो जी डैश का मान कितना हो जाएगा, g/2। इसलिए जी डैश के स्थान पर 1/2g लिख दिए हैं। फिर से देख लीजिएगा, ये 4.9 को हम लिख सकते हैं g/2 और g का मान 9.8 है, तो इसका मतलब उसका आधा करेंगे तो 4.9 होगा। इसलिए जी डैश के स्थान पर, ये यहाँ जी डैश लिखा है, इसके स्थान पर g/2 लिख देंगे, या उसी का मतलब 1/2g लिख दिए। अब बाकी ये वाला तो पूरा उतार ही दिए हैं। अब इसमें से हम ये देखते हैं, देख लीजिए आगे के स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। अब ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इनका हम भाग करें, समीकरण 1/2। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे तो देखिए कैसे भाग करेंगे, यहाँ इससे बटे करेंगे। देख लीजिए जी के बटे क्या रहेगा, ये हो जाएगा जी, और इसके बटे में रहेगा g/2, इस तरह से। तो ये 2 जी कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से 2 आ जाएगा। तो हम समीकरण को भाग कर रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि यदि हम इसमें से एक नंबर में से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर gm है, यहाँ पर gm है, तो gm कैंसिल हो जाएगा, इनको भाग करना है। और ये जो r प्लस एच वाला है वो ऊपर चला जाएगा, एच वाला ये जो है r² नीचे आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यदि हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा gm/r², पहले समीकरण से हो गया ये। और यदि हम इसको बटे में लिखेंगे तो बटे में ये दूसरा समीकरण से क्या है हमारे पास है, जो इस साइड है gm/ क्या है r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर gm कैंसिल होगा और ये r प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, r²। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस r को इधर भेज दिए हैं, तो ये 2r², तो ये r प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब यदि हम ये 2r को इकट्ठा स्क्वायर में लिखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास 2r² है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर √2r का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये √2 ही तो 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जब हम स्क्वायर बदल लिए तो देखते हैं ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √2r r प्लस एच। अब हम क्या कर रहे हैं, इस r का इधर पक्षांतर कर दिए, तो √2r माइनस r बराबर क्या हो गया, h। अब यहाँ पर ये हो गया, r कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1 क्या हो गया, r। अब √2 का जो मान होता है 1.414 होता है, इसका मान तो 1 है ही, और कैपिटल R का मान 6.4 × 10⁶ है, ये लिख लेंगे। यदि इसमें से हम घटाएंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0.141 आ जाएगा, और ये 6.4 × 10⁶ है। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 2.65 × 10⁶ मीटर ये त्रिज्या का मान आ जाएगा। कि इसके आधे ऊंचाई पर जो है ऊंचाई का मान आ जाएगा, जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान आधी ऊंचाई पर ही हो जाता है। तो इस सवाल को आप कॉपी में हल करके इस तरीके से देखेंगे, बड़ा आसान लगेगा आप इसको समझ के करेंगे तो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 kg एवं 200 kg द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पहले पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी पर इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। m1 का मान कितना है, 100 किलोग्राम। m2 का मान कितना है, 200 किलोग्राम। हम जो सूत्र जानते हैं F बराबर g(m1m2/r²)। यहाँ m1 का मान 100 है तो 100 लिख दिए, m2 का मान है 200 लिख दिए, g को g ही लिख देना है। r दोनों के लिए समान है, r का मान दिया भी नहीं तो r² ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर कहता है यदि पहले पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड को स्थानांतरित कर दिया जाए,
तो मान लीजिए पहला पिंड कितने किलोग्राम का था, 100 किलोग्राम का, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम। तो ये मैं m1 का मान 50 किलोग्राम, तो ये 50 किलोग्राम किसको दिया गया, दूसरे को दे दिया गया। इसमें लिखा है कि यदि पहले पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड को स्थानांतरित कर दिया जाए, माने दे दिया जाए, तो 100 का आधा ये 50 हो गया, और वो 50 इसमें 200 में जाकर के जुड़ के क्या हो जाएगा, 250 किलोग्राम हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम दूसरा सा बल इस कंडीशन में बल निकालते हैं। तो एफ डैश बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर है। यहाँ m1 का मान कितना है 50, तो 50 लिख दिए, m2 का मान 250 है, 250 लिख दिए, बटे में आर स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम भाग कर रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में एफ है और यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, एफ डैश, तो ये एफ अपॉन एफ डैश हो गया। इसी तरह से यहाँ से जब हम भाग करेंगे, इसमें से इसमें को भाग करेंगे, देख लीजिएगा ऐसे में सीधे बटा लगा देता हूँ, तो यहाँ जी जो है जी से कट जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम एफ डैश लिखें, थोड़ा सा देखिएगा, एफ डैश का पहले लिखें तो एफ डैश का मान ऊपर रहेगा 50 बटे गुणे 250, और नीचे क्या हो जाएगा, एफ का मान है तो 100 गुणे 200। अब यहाँ से हम इसको यदि हल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये शून्य और ये शून्य और ये शून्य और ये शून्य, ये कट जाएंगे। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 में 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 625 बटे 62.5 बटे 100, और इसको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.625। तो इस तरह से जो नया बल है 0.625 हो जाएगा। तो इस तरह से 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 आया, फिर 125 में 2 का भाग करेंगे तो 62.5 आ जाएगा, फिर 62.5 में 100 का भाग करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। इस तरह से नया बल होगा दूसरे पिंड का। इसको भी आप कॉपी में हल करके देखिए, आसान लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो उपग्रहों की दूरियों का अनुपात 1:4 है, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उनके दूरियों का अनुपात 1:4 है, तो r1/r2 बराबर कितना हो गया, 1/4। अब हम जानते हैं जो केपलर का तृतीय नियम होता है कि आवर्तकाल का वर्ग उनकी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये t1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये r1 का क्यूब हो गया, क्योंकि हम जो फार्मूला पढ़ें वो होता है टी स्क्वायर समानुपाती क्या, r क्यूब। तो एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र बन गया। अब यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से दोनों का कॉमन करके, और इधर की घात 3 है इधर की घात 2 रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। अब r1/r2 का मान कितना है, 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख दिए। अब यहाँ से देखेंगे कि 1/4 को हम लिख सकते हैं, ये 2 की घात 2 और ये ऊपर की घात कितनी है, 3/2। तो यहाँ समझिएगा ये जो 4 लिखा है इसको लिख दिए हैं 2 की घात 2। अब यहाँ से ये 2 की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, 1/2 की घात 3। तो 2 की घात 3 है, माने 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये उसके आवर्त कालों का अनुपात पूछा था, तो इस तरह से आवर्त काल का अनुपात निकाल देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में संबंध स्थापित करिए, या गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध स्थापित करिए, ऐसा भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये इस तरह का चित्र बना है, तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है, और ये जो है ये किसी पिंड का द्रव्यमान है जो उसके सतह पर है। और इसी चित्र के बारे में लिख देना है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या r है, इसकी सतह पर, ये सतह हो गई, m द्रव्यमान की वस्तु या पिंड स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा Gmm/r²। तो इस तरह से यहाँ पर ये निकाल लेंगे। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के कारण उस वस्तु पर भार भी लगेगा, तो भार का सूत्र क्या होता है, F बराबर mg या W बराबर mg। तो यहाँ पर ये दोनों बल पृथ्वी के द्वारा ही लग रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वीय बल है, तो दोनों बल बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये mg बराबर क्या लिख दिए हैं, Gm/r²। तो इसको और इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि इधर का मान कैसा है, बराबर है। अब यहाँ से देखेंगे कि m कट गया,
तो क्या बचा, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ये संबंध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से मुझे एम निकालना है, तो आर का इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा कैपिटल। तो इस तरह से m का सूत्र बना लेंगे। अब इसमें मान रख देते हैं। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 होता है, तो उसका जो अराउंड मान है 10, तो 10 लिख दिए। r का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है, ये 6.4 गुणे 10 की घात 6 होती है, ये लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो ये लगा दिए। अब ये जो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 होता है, ये लिख दिए। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि ये 6.4 दो बार लिखें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो इसको दो बार लिख दिए हैं, और 6.67 लिख दिए हैं। अब 10 की घातों को हल करते हैं, तो यहाँ पर ये 10 है तो इसकी घात कितनी है 1, फिर ये यहाँ पर ये 6 है और बाहर 2 है घात में, तो 6 दूनी 12, तो ये 12 हो गया। अब -11 है तो -11 ऊपर चला जाएगा तो ये +11 हो जाएगा। तो इसमें यदि हम इसको हल कर देंगे, इसका भाग करके हल करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 10 की घात 24। तो इस तरह पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न है, स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में अंतर लिखिए। तो स्मॉल जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और ये गुरुत्वीय नियतांक में अंतर लिखना है। तो यह स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है। यह एकांक दूरी पर दो एकांक द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का आंकिक मान होता है। इसका मान स्थान स्थान पर परिवर्तित होता है। यह सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह सदिश राशि है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र LT-2 होता है। इसका विमीय सूत्र M-1 L3T-2 होता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। जितने का जैसे 3 नंबर का है तो कोई भी 3 अंतर लिख दें, 4 नंबर का है तो 4 अंतर, 2 नंबर का है तो 2 अंतर, इस तरह से आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये 3 अंक में द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। तो यह किसी द्रव्यमान देख लेते हैं क्या है। यह किसी पिंड के जड़त्व की माप है। यह किसी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है। यह नियत होता है। यह जगह जगह पर परिवर्तित होता रहता है। यह अदिश राशि है द्रव्यमान। यह सदिश राशि है भार। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका मापन भौतिक जड़त्वीय तुला से किया जाता है। इसका मापन कमानीदार तुला से किया जाता है। यह किसी पिंड पर पदार्थ की संचित मात्रा है। यह किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल की माप है। इस तरह से इन दोनों में अंतर है। तो ये 3 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। बाकी सारे वीडियो आप देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक को ज़रूर क्लिक करके देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।